देखिए, बात ऐसी होती है, देश के प्रधानमंत्री भी हमारे पास आए, गृह मंत्री जी 21 के कोविड में बहुत सीरियस लास्ट स्टेप में थे, तो उनका भी मैंने महामृत्युंजय किया था। एक भी पैसा मैंने लिया नहीं और उन्होंने दिया नहीं, और मैंने कहीं कहा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या मैंने कुछ के बदले में मुझे कुछ दो। मैं तो सभी के लिए काम करता हूँ। गुरुजी, अभी हमारे मुंबई में भी शंकराचार्य जी आए हैं जी। तो जब हमने उनका पॉडकास्ट किया और हमने जब उनको लॉन्च किया तो यूट्यूब में और बहुत सारी कॉलेजेस में यही बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को अपने आप को उपाधि दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? महाराज जी, मुझे आप एक बात ऐड करनी है। जैसे आपने कहा था एकनाथ शिंदे जी को आपने बताया कि वो सीएम बनने वाले, तो आपको क्या लगता है, आपने बनाया उन्हें सीएम या उनके कर्मों ने? जगतगुरु आपको उपाधि किसने दी? ये जगत गुरु की सबसे पहली उपाधि मुझे जुनाखड़े से मेरे गुरु महाराज हरिगिरी महाराज जी ने दी, और उसके बाद दो शंकराचार्य जी प्रयागराज में 2011 में संगम के ऊपर दोपहर 12 से 1 मैंने सूर्य त्राटक किया। सर्वोत्तम भद्रपीठ जगत गुरु अवधूतानंद सरस्वती महाराज जी ने मेरा परीक्षण किया, और कागड़ा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य शारदानंद सरस्वती महाराज जी ने मेरा परीक्षण किया, और इन दोनों ने परीक्षण करने के बाद मुझे आद्य जगत गुरु सूर्याचार्य जी की पदवी प्रदान किया। वो उन्हें उस उपाधि में बैठाया नहीं जा रहा है, और जिन्हें पद नहीं दिया गया है उन्हें, तो उनको आपको क्या कहना है उनको? क्योंकि जब हमने उनको पूरा डायरेक्टली पूछा तो बोलते हैं ये व्हाट्सएप जो चल रहा है ये सब खराब है, इन सब में आप भरोसा मत रखिए। तो आपको क्या कहना है? क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने ही बुलाया है कांदीवली। वो ईर्ष्या किया मेरे से। 15 करोड़ रुपया खर्चा किया उसने उसका, और मेरे पास तो 15 पैसा भी नहीं किया है। अब हमारी दृष्टि उसके ऊपर बंद हो गई है, सत्य। अब उसका दिन खराब हो जाएगा। हो चुका है। जिस दिन उसने ईर्ष्या शुरू की है उस दिन से उसका माइनस ग्रेड शुरू हो गया है। हम तो तपस्वी है, हम ना बद्दुआ करते हैं ना बुरा बोलते हैं जी। हम तो लोगों के ऊपर आशीष ही करते हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो खराब करे। आप प्रदीप स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो हम तो सदा उसने जो जो मांगा वो हमने उसे दिया, और सब कुछ देने के बावजूद भी वो बंदा हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। कल उन्होंने एक कमिट किया था इसके आपके कोई चैनल में कि मैंने संतों को सब कुछ दिया, संतों ने जो जो मांगा वो मैंने दिया। तो मैंने एक्स में उनको मैसेज दिया, आपने सबको दिया है, सब ने तो कुछ आपको दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, मेरा योगदान बहुत कुछ है आपके लिए। जैसे कि वो कॉर्पोरेटर था, उसके घर में मैंने एक प्लेट पोहा खा के उसको दिया हुआ ये वरदान है कि वो कॉर्पोरेशन में सभापति बना। फिर मेरा शिष्य रघुनाथ मौर्य, उस समय आनंदी के जाने के बाद रघुनाथ मौर्य जिला प्रमुख था, और रघुनाथ मौर्य के एक्सीडेंट के बाद इनको हमने जिला प्रमुख बनाया। उस समय वो उन्होंने हमको बारंबार बोला था कि हमको कि आप कुछ भी करिए लेकिन
मेरा एमएलए का टिकट हो, उस समय उनको एमएलए का टिकट दिया। एमएलए के टिकट में वो जीत गए एमएलए से। उसके बाद रघुनाथ मौर्य का एक्सीडेंट होने के बाद उनका जिला प्रमुख पद भी हो गया। फिर उनको बीजेपी के साथ अलायंस होने के बाद उनको मिनिस्टरी भी मिला, अच्छा मिनिस्टरी मिला। उसके बाद उद्धव जी की इसमें मेरा मोबाइल रिकॉर्ड अगर निकाल के देखेंगे आप तो 4 घंटा मेरे साथ बात कर रहे थे कि मुझे होम चाहिए, और बहुत सारे 10 खाते का मिनिस्टर एक में व्यक्ति है वो जिनको ये मिला। तो मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। मैंने उनको उस समय बोला था कि भाई एक 4 बेड का फ्लैट आप लेके देना मुझे। जब उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैं बोला एक रहने के लिए घर अच्छा से दे देना इधर मुंबई में। नहीं दिया। मैंने फिर उनको कहा नहीं। वो हमेशा मेरे गुरु पूर्णिमा में सभी कार्यक्रम में आते थे, तो मैं आशीर्वाद देता था। दिन से दिन बढ़ता गए हो। जब उन्होंने 2 एमएलए के साथ वो सूरत जा रहे थे तो मुझे मिल के आशीर्वाद लेके गए थे। 19 को गए, मैं 21 को योगा डे था और हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मैं और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय हम 2 साथ में थे। और हम दोनों साथ में थे तो हमने अंदर जाके पूजा किया, सब किया। और बाहर आके हमने मीडिया के सामने मैंने कहा अभी आने वाले समय में एकनाथ जी शिंदे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। और ये कब कहा था आपने? जब अभी लास्ट 2.5 साल पहले जो जी। मुख्यमंत्री उद्धव जी के साथ जब टूटा तब, तो 2 महीने पहले ही मैंने उनका फोरकास्ट किया था कि अब आप मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद वो सूरत से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी जाने के बाद वहाँ से जब रिटर्न आए तो मुख्यमंत्री की माला उनके गले में पड़ी और इस तरह से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। मैंने उनको कहा कि भाई आप एक बार द्वारका आइए आश्रम के लिए। नहीं आए, मेरा कोई नाराज़ी नहीं, बिजी है, नहीं आए। पर उनको ये मालूम है कि स्वामी जी 60 साल की तपस्या में अपने लिए कुछ मांगा नहीं। मैं समाज के लिए किया, आदिवासी में किया, अपंगों में काम किया, पूरे देश में कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। और इतना सारा कार्य करने के बाद मुझे ये मीडिया का, फोटोग्राफी का शौक नहीं है। इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको एविडेंस दिखाऊं। पर मैं 2 अखाड़े का जगत गुरु हूं और अपने मेहनत से हूं। लोगों के पास
कोई साधना नहीं है, वो आज बड़े बड़े पद पर है, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास पैसा है, और विद्या का तो कोई नाम नहीं है। आज इस देश के अंदर इतने फर्जी लोग हैं, सबका दुकान चल रहा है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता उनको मिल रहे हैं, उनसे जो प्राप्ति करना है वो प्राप्ति करके ले रहे हैं। पर मुझे इन सारी चीज से मोह ही नहीं है। मुझे तो भगवान से प्रेम है, मुझे तो गरीबों से प्रेम है, मुझे सभी वर्गों से प्रेम है। मेरे पास जितने बड़े लोग आते हैं, डॉक्टर है, आईपीएस है, आईएएस है, सभी प्रकार के जो लोग हैं, इनको मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई गरीब आता है और ये कहता है कि स्वामी जी ने भेजा है, तो इनके लिए कुछ आप राहत दिया करिए। महाराज जी, मुझे आप एक बात ऐड करनी है। जैसे आपने कहा था एकनाथ शिंदे जी को आपने बताया कि वो सीएम बनने वाले, तो आपको क्या लगता है, आपने बनाया उन्हें सीएम या उनके कर्मों ने? देखो, गुरुओं के कर्म के अंदर ताकत होती है तभी तो बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। मेरा हक है, मैं दावे से कहता हूं कि मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और वो उसे चीज को इनकार नहीं कर सकते हो। उनका बेटे का फर्स्ट टाइम जब चुनाव में खड़ा रहा तब वो 3 नंबर पर था। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से वो 3 नंबर पे था। मैंने द्वारका में यज्ञ किया है मेरे आश्रम में। उनका सग्गा भाई प्रकाश उस में आया है। मैंने पूरे उनके कंस्टिट्यूंसी में घूमा है और उनको विजय प्राप्त करके देने में मेरा उतना ही सहयोग है जितना उनका कार्य है। वो इनकार नहीं कर सकते। जितना मेहनत उनका है उनको जिताने में, उतना मेरा भी अपना मेहनत है। आप थोड़ा सही से बताएंगे खुल के? जैसे कि मैंने उनके लिए पूजा किया हूँ और श्रद्धा का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अंधश्रद्धा का काम मैं नहीं करता जी। मैं मंत्र जाप से पूजा करके मैं कई लोगों के लिए मैं प्रार्थना किया हूँ। कई लोग मेरे यहाँ आकर अपना यश प्रदान प्राप्त किया है। तो देश के प्रधानमंत्री भी हमारे पास आए जी, मुझे पता है। गृह मंत्री जी देश के 21 के कोविड में बहुत सीरियस लास्ट स्टेप में थे, तब उनका भी मैंने महामृत्युंजय किया था। एक भी पैसा मैंने लिया नहीं और उन्होंने दिया नहीं, और मैंने कहीं कहा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या मैंने कुछ उसके बदले में मुझे कुछ दो। मैं तो सभी के लिए काम करता हूँ। जितना काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ उससे उतना मैं मेरे ब्राह्मणों के लिए भी करता हूँ, मेरे गरीब लोगों के लिए भी मैं करता हूँ। मैं कई मुसलमानों के इसमें जाता हूँ, उनको मदद करता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई एक समाज का हूँ, मैं तो सनातन धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं सनातन का काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को यही जागृति कर रहा हूँ कि हम इस देश के वासी हैं। इस देश के वासी होने के कारण हम इस देश के लिए जो जो जरूरत है वो कार्य अच्छे के लिए करते रहना चाहिए। ये जगत गुरु आपको उपाधि किसने दी? ये जगत गुरु की सबसे पहली उपाधि मुझे जूनागढ़ से मेरे गुरु महाराज हरिगिरी महाराज जी ने दी। पंच दशनाम जूनागढ़ के सभी पंचों ने
जी। ये पंचदशनाम जुना अखाड़े की पदवी मुझे अथराई दी। और उसके बाद दो शंकराचार्य जी प्रयागराज में 2011 में संगम के ऊपर दोपहर 12 से 1 मैंने सूर्य त्राटक किया। सर्वोत्तम भद्रपीठ के जगतगुरु अवधूतानंद सरस्वती महाराज जी ने मेरा परीक्षण किया और कागड़ा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य शारदानंद सरस्वती महाराज जी ने मेरा परीक्षण किया और इन दोनों ने परीक्षण करने के बाद मुझे आद्य जगतगुरु सूर्याचार्य जी की पदवी प्रदान किया। इस धरती पर दो ही व्यक्ति आद्य हुए हैं, एक आद्य जगतगुरु शंकराचार्य हुए हैं और दूसरा सौभाग्य मुझे मिला है आद्य जगतगुरु सूर्याचार्य बनने का। 2000 दंडी स्वामी के साक्षी में मेरा अभिषेक हुआ, 2 शंकराचार्य जी के साक्षी में मेरा अभिषेक हुआ और हमारी परंपरा है जब तक संत समाज हमारा अभिषेक नहीं करता, शंकराचार्य जी जब तक हमारा अभिषेक नहीं करते, तब तक हमारे पीठ में जब तक अभिषेक नहीं होता है तब तक हमको अथराई जगतगुरु नहीं कहा जाता है। तो मेरे अभिषेक में तो मेला अधिकारी भी थे, मेरे तिलक विधि में मेरे दंडी स्वामी के अध्यक्ष थे, 2 शंकराचार्य जी थे, 13 अखाड़े के लोग थे। तो ये पदवी इसी तरह से मिलती है। अब कुछ लोग जगतगुरु लगा के पूरी दुनिया में घूम रहे, खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मैं किसी का लेता नहीं, इसलिए मेरे पास पैसा है नहीं। मैं किसी से भीख मांगता नहीं क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो मांगते हैं? हर व्यक्ति मांगता है, कोई नहीं मांगता ऐसा, हर व्यक्ति मांगता है। और इसी तरह से जब हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे अपनी बल पर करते हैं। अखाड़ों में हमारा भंडारा चलता है, हमारी अपनी खुद की रॉयल्टी चलती है, तो हमारे खर्चे से करते हैं। कोई हमको कह नहीं सकता है कि हमने आपको कुछ दिया है। गुरुजी, अभी हमारे मुंबई में भी शंकराचार्य जी आए हैं जी। तो जब हमने उनका पॉडकास्ट किया और हमने जब उनको लॉन्च किया तो यूट्यूब में और बहुत सारी कॉलेजेस में यही बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को अपनी आपको उपाधि दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने भी यहाँ पे बुलाया जी। देखिए, बात ऐसी होती है, बात जब शंकराचार्य जी की आती है तो शंकराचार्य की परंपरा में ऐसा है कि जो पीठ पर हम है उस पीठ पर 4 अथराइज शंकराचार्य के द्वारा, 4 अथराइज शंकराचार्य के द्वारा जो शंकराचार्य बनते हैं उनके ऊपर 3 बाकी लोग अभिषेक करते हैं।
और यहाँ तो प्रश्न ऐसा है कि 2 पीठों के शंकराचार्य हमारे परम आदरणीय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, ये दोनों पीठों के जगत गुरु थे। अब उनके निर्वाह के बाद उनके 2 परम शिष्य हैं, जिनका अभिषेक उनके हाथ द्वारा होना चाहिए था, पर उनके होने से पहले ही उनका निर्वाण हुआ। अब तीसरे शंकराचार्य जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, हमारे परमादरणीय भारती तीर्थ महाराज जी है, तो वो तो दक्षिण में है। तो उन्होंने आके द्वारिका में उनको अभिषेक करना चाहिए था, ऐसा उनके शंकराचार्य परंपरा प्रणाली के हिसाब से ये बात है। और आज की तारीख में देखा जाए, हमारे परम आदरणीय जगतगुरु निशिलानंद जी महाराज जो जगन्नाथ पीठ से है, गोवर्धन पीठ से है, तो वो भी जगत गुरु बने हैं, लेकिन उनका भी अभिषेक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी ने नहीं किया था। अब ये तीनों का भी अभिषेक नहीं हुआ है। अब लोगों ने इनको शंकराचार्य मानने से, उनके उत्तराधि मानने से, हम तो उनको मान रहे हैं। मैंने अपने द्वारका सूर्यपीठ में बैठकर, आप एक फेसबुक में मेरा लाइव हुआ है, उसमें मैंने कहा है कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, इनका काशी में मेरे सामने ही अभिषेक हुआ है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब जगतगुरु शंकराचार्य दंडी स्वामी नहीं थे, मेरा और स्वरूपानंद, जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का संबंध 90 से है, और हम दोनों एक ही जगह जगतगुरु है। वो भी द्वारका में शारदा पीठ से है, मैं द्वारका मुरली मंदिर में था है, पर उस समय मैं जगतगुरु नहीं था। जब मैं 2008 में जगतगुरु बना तो मुझ पर पहला हमला हुआ कि एक मैन में 2 तलवार नहीं रहेगी। कहाँ पे हुआ ये हमला? द्वारका में। फिर उसके बाद मैंने 2010 में मैंने एक इंडिया गेट के जैसा गेट बनाया, 1 करोड़ रुपए का खर्च लगा के मैंने आश्रम में, मेरे रूम नहीं बनाया, पर मैंने सोचा कि मेरा तो बनते जाएगा, लेकिन अगर रेलवे स्टेशन से अगर लोग आएंगे और आते ही लोगों को, ऐसा मैंने गेट बनाया था, यहां से जब जाएंगे तो महाराष्ट्र का स्मृति विठ्ठल रुक्माई का दर्शन करेंगे, और शेगांव के गजानन महाराज और ए बाजू गणेश जी का, ऐसा 3 मूर्ति ऊपर रखा था। और वहां से जब रिटर्न जाएंगे तो उस समय गाड़ी 11:30 बजे की होती थी, तो लोगों को दर्शन नहीं होता सुबह में। तो मैंने वहां से निकलते समय भगवान द्वारकाधीश जी का मूर्ति का दर्शन हो जाए,
तो वहां दर्शन किए, यहां दर्शन किए कि सब मानूंगा। अरे वाह। ऐसे मैंने मूर्ति बनाई थी। पर इन लोगों को ऐसा लगा कि मैं कुछ आगे जा रहा हूं, तो उन्होंने उस पूरे गेट को इन्होंने साइलेंट बॉम्ब लेके उड़ा दिया। अब मुझे मालूम है कि इन्होंने सब किया है, पर वहां के स्थानिक राजकारणी लोगों ने इस चीज को मीडिया में आने नहीं दिया, और मीडिया में नहीं आने के लिए दिया तो मैंने कुछ उनसे कहा नहीं। जी। और पुलिस स्टेशन में भी उस समय एफआरआई लेने के लिए राजी नहीं थे। तो फिर मैंने वहां के पीआई को बोला, अगर तू एफआरआई नहीं था तो तू मुझे एनसी मत लेना मेरा। मैं ये समझूंगा, मैं रोज ये सेविंग करता हूं, इसका ब्लेड सिर्फ 25 पैसे का आता है, तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरा एक दिन का खर्चा गया, कोई बात नहीं। और इस चीज को मैंने ऐसे उड़ा दिया कि चल, मुझे तेरे ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं है, और मैंने नहीं लिया। इतना होने के बावजूद उनकी चित्त को शांति नहीं रही। 13 बार हमले किए मेरे ऊपर, तो भी मैं कुछ बोला नहीं। आपको डर नहीं लगा? मुझे मालूम है मैं कभी मरने वाला है, मुझे मालूम है, गारंटी है मेरी, इसलिए मैं किसी से डरा ही नहीं। अभी भी कल ही मेरी गाड़ी घर से लाया है, गए महीने में 28 तारीख को हमला हुआ, वो भी लिखा है हमारे पास पुलिस का। मैं 18 हिंदुत्ववादी संस्था का मैं अध्यक्ष हूं, गौरक्षक हूं, और उनको सबको मालूम है। तो उस समय मैंने, इतना मेरा गुस्सा था, पर जिस दिन मेरे परम आदरणीय जगतगुरु शंकराचार्य का निर्वाण हुआ और बड़ी विचित्र अवस्था निर्माण हुई थी, और ये दोनों को जब शंकराचार्य करने का निश्चित हुआ, तो मैंने बड़े हिम्मत से अपने पीठ से कहा कि ये दोनों का अभिषेक मेरे सामने हुआ है, आप कोई लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं। तो फेसबुक उस समय का है, आज का नहीं है। मेरा लाइव उस समय हुआ है। तो मैंने इनके लिए, मेरे मन में कुछ नहीं, फिर मैं होके सदानंद जी के पास गया और उनको कहा, भाई तुम्हारे गुरु का जो हुआ वाद विवाद, आप इसको छोड़ दो, हम दोनों अब भाई हैं, तुम भी जगत गुरु बने, मैं भी जगत गुरु है, अब हम लोग अच्छे से एक दूसरे से मिलन करेंगे। मैं होके सामने गया, मैं होके अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास गया। अभी मैं यहां जब बोरोली आए तो मुझे बुलाया, मैं गया, उनसे मिला, गौशाला के बारे में उनसे संवाद किया, गौ माता को राष्ट्रमाता करना चाहिए, उसके लिए संवाद किया। तो मेरा आज भी उनसे प्रेम है और उनके लिए मैं प्रेम रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे सामने दंडी बने हैं, तो मैं इनका सीनियर है ऐसे मैं मानता हूं। वो शंकराचार्य है
और मैं एक उनसे आगे हूं कि मैं आद्य जगत गुरु हूं। जी गुरु जी, मुझे आखिरी में अभी विवेक सर जी आपसे पूरा पॉडकास्ट अच्छे से करेंगे। जी। आखिरी में बस आप इतना बताइए कि महाराष्ट्र की जो जनता है उन्हें कैसा सीएम चाहिए, एकनाथ शिंदे जी जैसा या फिर फडणवीस जैसा? देखिए, दोनों भी अच्छा काम कर रहे हैं, और दोनों के पास अच्छा काम करने की वृत्ति है। मुझे दोनों से कुछ नहीं चाहिए, पर जनता को काम करके सच्चाई से, आज समय देखा जाए तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं। दोनों रहे, नीचे ऊपर देखने का मेरे में क्षमता नहीं है, मैं दोनों को समान देखता हूं। किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? जो काम करता है उसको देना चाहिए। तो काम दोनों कर रहे हैं। ये कहो कि उस समय उद्धव जी काम नहीं किए थे और एकनाथ ने काम किए थे, और आप पढ़ने से इतना ही काम कर रहे हैं और एकनाथ भी इतना ही काम कर रहे हैं। दोनों भी काम करें। दोनों के कार्य की शैली अपनी अपनी है। किसी की शैली दिखती है, किसी की शैली नहीं दिखती है। कोई टीवी चैनल को खरीद रहा है, कोई टीवी चैनल को बढ़ावा दे रहा है। कौन खरीद रहा है और कौन बढ़ावा दे रहा है? जो भी करे, जो तुम लोग देख रहे हैं। हम क्या बोलने की जरूरत है? आपकी आंख थोड़ी बंद है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मुझे किसी के डर नहीं है। मीडिया कौन खरीदता है और मीडिया कौन चलाता है, ये दुनिया देखती है। मैंने बोलने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा कि हम मीडिया को जानते ही नहीं है, तो हमको हमारी प्रचार की भाषा हमको मालूम नहीं है। इससे बढ़िया क्या खाऊं? जब उनको, मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया हूं, संत तुकाराम महाराज जी के पास अगर कोई अथराइज जगत गुरु बना है तो मैं एकमेव व्यक्ति हूं। क्या महाराष्ट्र का सरकार और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री की आंख बंद है मेरे लिए? अशोक सराफ जैसे को महाराष्ट्र भूषण दे सकते हैं, लेकिन 61 साल के तपस्वी महाराष्ट्र का 2 पीठों का जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज जी, उनको नहीं दिखता है? आपके हिसाब से कारण क्या है? मुझे नहीं मालूम है कि उनको क्यों नहीं दिखता हूं मैं। आप लोग, मीडिया लोग बताते नहीं उनको, इसलिए नहीं दिखते। उनकी अपनी सोच नहीं है तो उनके लिए क्या अच्छा बोलना। जब एक संत की इज्जत नहीं कर सकते हो तो उनके लिए अच्छा क्या बोलना? मैं नहीं बोल सकता उसके लिए कुछ। कहीं कारण ये तो नहीं कि आप पैसे नहीं देते हैं इसलिए? मैं पैसे लेता ही नहीं हूं तो इनको दूंगा कहां से? एकनाथ शिंदे अपने मुंह से बोल दे कि मैं तुमको पैसा देता हूं, इतना सारा करने के बाद उन्होंने बोलने दो मुझे कि मैंने आपको कुछ दिया है, सिंगल पैसा दिया है करके बोलने दो मुझे। मेरा दावा है, पर मैंने जो दिया है, इस हाथ का बल उनको बहुत कुछ देके गए हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया है उसे, ये कम नहीं है। और वो बनने के बावजूद उनको मैं दिखा नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। उसका दुर्भाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। क्यों मुझे देख नहीं सका? मैंने
जन्मभूमि से कर्मभूमि का भी यात्रा निकाला था गए 21 तारीख को, उसको इनविटेशन देने के लिए गया था मैं। वो मिले मुझे, ना ही उन्होंने एक पैसा दिया, ना मेरे उस कार्यक्रम को भेंट दिया, जो कि उनको पूरा प्रोग्राम में लिखाया था कि हमारी यात्रा कल्याण थाना होके दादर होके मुंबई आएगी। मैंने गिरीश महाजन को भी बताया था, देवेंद्र फडणवीस को भी बताया था, एकनाथ शिंदे को भी बताया था, अजित पवार को भी बताया था, एक भी लोग नहीं आए। जो पैसे के पीछे पड़ा है उसको संत कहां दिखेगा? सच्चा संत दिखता नहीं है। झूठे संत तो रोज करोड़ों रुपए उड़ रहे हैं उनके ऊपर। मेरा कोई शिकवा नहीं, मैं जहां भी हूं मैं खुश हूं। इसलिए दोनों शंकराचार्य जो बने हैं उनका मैं समर्थन किया है, समर्थन करता रहूंगा, क्योंकि मेरा हिंदुत्व है। जी गुरु जी, आखिरी में आप जो भारत की जनता है उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि एक सनातनी, एक गुरु कैसा होना चाहिए? एक सनातनी गुरु मेरे जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए, किसी भय के साथ जीने वाला नहीं होना चाहिए। सनातन कर्म करते रहने वाला गुरु होना चाहिए, किसी से डर के मारे अपनी जबान को बदलने वाला नहीं होना चाहिए। सेवा संत की जो होती है वो लोक जागृति की होती है। कौन संत जागृति करता है? अरे कथाकार भी कथा 18,000 मंत्र होते हैं लेकिन 1800 मंत्र नहीं बोलते। ये बहुत दुख की पीड़ा है हमको। मेरे हर प्रवचन में मैं बोलता हूं, ब्राह्मणों को बिठाओ और उनसे पूरी कथा सुनो, पर ये स्टेजबाजी का 18 मंत्र सुनने का मत करो। मेरा विरोध नहीं है, लोक जागृति होनी चाहिए, लेकिन मंत्रोपचार पूरा लोगों के इसमें कान में जाना चाहिए। आप संगीत करने से मेरा कोई विरोध नहीं है, पर संगीत के साथ साथ भी पूरे मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। लोगों को पूरी चीज सुनाई देनी चाहिए, जिससे लोग जाने कि हमारे मंत्र के अंदर कितनी शक्ति है। जब हमारे ब्राह्मण लोग यज्ञ का प्रारंभ करते हैं तो पूरी मेहनत से अग्नि निर्माण करते हैं, कोई माचिस से अग्नि नहीं हम लोग प्रज्वलित करते हैं। तो हमारे मंत्रों में इतनी ऐसी शक्ति है। हमारे अग्नि जब तक घिस घिस के नहीं होते तब तक हमारा ब्राह्मण नहीं रुकेगा। यजमान हमारा थक जाएगा लेकिन हमारा ब्राह्मण नहीं थकेगा। हमारा ब्राह्मण अग्नि उसी से मंथन करके निकालेगा। तो हमारे मंत्र के अंदर इतनी ताकत है, तो क्यों ऐसा आधा भागवत करना, आधा रामायण करना, आधा शिव पुराण करना, आधा गायत्री करना? नहीं, ये दोष का काम है। तो मैं भारत के सभी सनातन धर्म के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जिस वक्त भी अपना भागवत करोगे तो पूरा भागवत करिए, रामायण करिए, शिव पुराण करिए। और आप जैसे बहुत सारे जो मीडिया है इनका खूब अच्छा प्रचार हो, इनका प्रसार हो, और हमारे जैसे संत जो है इनको उजागर करने का आप प्रयास करो कि अभी हमारे जैसे तपस्वी लोग बहुत उंगली पे गिनने इतने बच्चे हैं। मैं तो किसी के सामने आता ही नहीं। पहली बात, कोई कोई आता है विवेक जैसा तो फोटो ले लेता है, डाल देता है कभी तो आ जाता है।
कभी लोगों के साथ साधना भी सीखना चाहिए। मैं आपको एक कहना चाहूँगा, मेरा एक मिशन है, भिखारी मुक्त भारत। भिखारी मुक्त भारत के लिए हमने 5,000 एकड़ जमीन माननीय आपके उप मुख्यमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बोला है, देवेंद्र फडणवीस को भी बोला है, मैंने पत्र दिया है उनको कि मुझे 5,000 एकड़ जमीन आप दीजिए, चाहे कहीं भी दीजिए, महाराष्ट्र में, समुद्र के बाजू में दीजिए। उसका कारण भी बताया, जब मुझे समुद्र के बाजू में मिलेगी तो मैं, गरीब का बच्चा जहाज बनाएगा, बोट बनाएगा, हेलीकॉप्टर बनाएगा और स्वदेशी वहां 16 यूनिवर्सिटी करेगा मैं, और 16 यूनिवर्सिटी के अंदर गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, आईआरएस बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा और देश का एकदम उद्योगपति भी बनेगा उसी के अंदर। उसी के साथ वर्ल्ड का फर्स्ट पिरामिड बनेगा, वर्ल्ड का फर्स्ट पिरामिड बनेगा जिसमें 1 लाख लोग मेडिटेशन करेगा। आने वाला कल जो है, ये मेडिटेशन करने बिना लोगों को जीने का पर्याय नहीं रहेगा। और वो आने वाले 10 साल में मेरा वो प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री को भी मालूम है, ये मेरा प्रोजेक्ट 2,88,000 करोड़ का है। मैंने अभी अभी एफसीआर में फाइल डाला है। मेरे देश विदेश के लोग मुझे उस कार्य में मदद जरूर करेंगे। तो ये जो मेरा भिखारी मुक्त भारत है, भारत में जितने लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं उनको सीधा उठा के वहां के पुलिस स्टेशन को लिखा के हमारी संस्था में उनको जमा करेंगे। उनका संगोपन पूरा हम करेंगे, उनको खिलाएंगे, काम भी कराएंगे, बिठाएंगे नहीं उनको, अंदर भी उनको काम ही कराएंगे। उनके अनुसार कुछ ना कुछ उनको काम मिलेगा और वो उनके पास जो काम बनेगा वो हमारे स्वदेशी मार्केट अंदर बनेगा। जो उनके हाथ से बनी चीज है वो लोगों में प्रदर्शन में रहेगी। जब रोज 1 लाख लोग उसमें मेडिटेशन करेंगे तो वहां 1 लाख लोगों को काम भी मिलेगा, क्योंकि 7 दिन में रोज 10 दिन का हमारा ये रहेगा, 10,000 आदमी रोज नया आता रहेगा। उसमें जैसा विपश्यना में चलता है इसी टाइप का होगा, लेकिन इसके अंदर हमारा हर फ्लोर पे 10,000 आदमी होगा। हर फ्लोर के हाइट हमारे 20 फुट की रहेगी, जिसके अंदर मेडिटेशन का पूरा जामा रहेगा और उसमें नित्य में 10,000 नीचे उतरेंगे। 10 दिन साधना करके एक दिन फिर नीचे रुकेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे और फिर 11वें दिन चले जाएंगे। एक दिन पहला आएंगे, वहां समझेंगे कि अंदर जाने के बाद मौन होना है। तो ऐसा ये 2,88,000 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट तैयार है। उसमें गौशाला है, डेयरी खुद की रहेगी, उसमें मेट्रो हमारी खुद की रहेगी, लाइट हमारी खुद की रहेगी क्योंकि सोलार में हमारा चलेगा,
सोलार हमारा खुद का रहेगा। तो ऐसा जो कार्य है ये विश्व में पहला ही होने वाला है। ये अगर लोगों के सामने दिखेगा नहीं तो 10 साल में होने वाला जो काम है वो अगली 50 थोड़ा नहीं, 50 साल नहीं होगा पर 15 साल में होगा। क्योंकि अभी तो मैं बाहर निकलने के लिए शुरुआत करने वाला हूं। हो सकता है विवेक जैसा इसको कोई मदद करे, टीचर। इसको फैलाने में कोई मदद करे। और हमारा विश्वास है कि आपका चैनल जगत गुरु सूर्याचार्य को सूर्य के छटा जैसे लेके आप लोग चलेंगे और हम आपको आशीष भी करेंगे कि आप खूब बड़े हो जाए। जी, धन्यवाद गुरुजी आपका समय और इसके लिए।